नमस्कार। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा का जो 7वां रूप है, जिसको हम मां कालरात्रि के रूप में जानते हैं। हम आज उनके विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के समय में मां दुर्गा का 9 रूप का पूजा किया जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग रूप का पूजा होता है। उसमें से जो 7वां दिन है, उस दिन मां कालरात्रि का पूजा होता है। मतलब मां दुर्गा का कालरात्रि के रूप में उनका पूजा किया जाता है। तो हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि मां दुर्गा का ये नाम जो है कालरात्रि, वो क्यों पड़ा, किस परिस्थिति में पड़ा, और जो देवता लोग हैं इस रूप को क्यों पूजे। तो उसके लिए अगर आप हमारे धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। बहुत समय पहले एक रक्तबीज नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसका रक्त जो है जमीन से स्पर्श होगा, जमीन पर गिरेगा, तो वह एक बीज का काम करेगा। मतलब जब भी जमीन पर उसका रक्त गिरेगा तो उतना ही राक्षस और उत्पन्न हो जाएंगे। जितना बूंद गिरेगा उतना और भी राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। इसी के लिए नाम उसका रक्त बीज पड़ा था। इसका वह गलत तरीके से फायदा उठाया, बहुत ही दुराचारी बन गया, बहुत ही क्रूर बन गया, और युद्ध में वह सारे देवी देवताओं को जीत लिया। जितने भी ऋषि मुनि थे सबको परेशान किया, हर जगह अधर्म फैलाने लगा, धर्म की हानि होने लगी। जब भी देवता लोग उससे युद्ध करते थे और भी असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाया करते थे। इस परिस्थिति से निपटने के लिए सभी देवता देवी लोग, सभी देवी देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा का वर्णन करते हैं। वहां पर अपनी पीड़ा बतलाते हैं। उनकी पीड़ा सुनकर भगवान शंकर मां पार्वती को बोलते हैं कि आप जाइए और ये जो देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इन सब का कष्ट हरण कीजिए, इनको आप कष्ट से बचाइए। तो मां पार्वती जो हैं, मां दुर्गा के रूप में जो रक्त बीज है उससे युद्ध करना शुरू कर देती हैं। जब युद्ध होता है तो फिर वही हो जाता है। जब भी रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरता है उसी समय असंख्य राक्षस उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर मां दुर्गा का मतलब उनको काफी क्रोध आता है। मां पार्वती को काफी क्रोध आता है, और इतना क्रोध आता है उनको कि वो अपने आप को ही भूल जाती हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। पूरा परिस्थिति को बदल देती हैं वो। उनका जो चेहरा है वह पूरा काला हो जाता है गुस्से से, बाल बिखर जाता है, और उनका जो चेहरा है वह काफी डरावना हो जाता है। मां का जितना भी रूप है उसमें से कालरात्रि का जो रूप का वर्णन जो है वह काफी डरावना तरीके से किया गया है। वह क्या करती हैं कि जब भी राक्षस को मारती हैं उसी समय उसका जमीन पर रक्त नहीं गिरने देते हैं। वे खुद उसका रक्त को पी जाती हैं। एक कटोरे में छानती हैं, उसको पी रही हैं। मतलब राक्षस को मारते जा रहे हैं और उसका रक्त पीते जा रहे हैं। ये करते करते वे इतने राक्षसों, जितने भी राक्षस थे सारे के सारे राक्षसों को मार दिए। यह देख करके, उनका रूप को देख करके देवता लोग काफी भयभीत हो गए कि मां अभी तक अपने असल रूप में नहीं आई हैं। अभी भी वो मतलब
पहले वाली ही रूप में हैं, मतलब वो राक्षसों को मारने वाली ही रूप में हैं। वे जब भी राक्षस को मार रही होती हैं उसका सर जो है वो अपने गले में धारण कर लेती हैं। मतलब अपना जो विवेक है वह सब कुछ खो चुकी होती हैं। जो माँ पार्वती हैं, माँ काल रात्रि के रूप में वो सब कुछ खो चुकी होती हैं और वे काफ़ी डरावना दिख रही हैं। तो जितने देवी देवता हैं फिर से भगवान शंकर के पास जाते हैं और ये सब कहानी बोलते हैं कि जो माँ पार्वती हैं उनका रूप ही बदल गया है। यह सुन करके भगवान शंकर आते हैं और उनको शांत करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। जब माँ पार्वती का, जो कि काल रात्रि के रूप में थी, उनका पैर जो है शंकर भगवान के सीने पर पड़ता है, उनके शरीर से स्पर्श होता है, उस समय इनका ज्ञान खुलता है और तब वो अपने असल रूप में आती हैं। तो यही कारण है कि इनका नाम काल रात्रि दिया गया। मतलब वे एक काल के रूप में राक्षसों के लिए उत्पन्न हुई थी, वहां पर काल की तरह दिख रही थी और जितने भी राक्षस थे वो सबका वध कर रही थी। इन्हीं को माँ काली के रूप में भी जाना जाता है और हमारे भारतवर्ष में माँ काली का हर जगह पे बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं माँ काली के रूप में। और उनकी पूजा क्यों होती है, देवता लोग उनका पूजा क्यों किए? क्योंकि उन्होंने राक्षस को ही नहीं मारा बल्कि जितना अधर्म था वो सबको खत्म कर दिया। उन्होंने फिर से देवताओं की मदद की, देवताओं का राज्य मतलब काबिज किए, देवताओं को अपने राज्य पर बैठाए और धर्म का फिर से उन्होंने उत्थान किया, धर्म को उन्होंने बचाया। इसी के कारण से उस समय जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि जो लोग थे सब लोग उनकी स्तुति किए और वही स्तुति वही पूजा पाठ धीरे 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 हम लोग के पास पहुंचा और हम लोग भी इसी कारण से माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का काल रात्रि के रूप में भी पूजा करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समीप नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।